मुरझाती हुई पटरियों पर दौड़ रही थी। ट्रेन की खिड़की के पास बैठा भारतीय सैनिक आर्यन अपने हाथ में एक चमकदार पूरे स्टील का पेन घुमाकर देख रहा था। यह पेन उसके दिवंगत पिता का आखिरी तोहफा था। पिता ने जाते जाते केवल इतना कहा था, आर्यन, यह पेन सिर्फ लिखने के काम नहीं आएगा, एक दिन यह तुम्हारी जान भी बचाएगा। आर्यन को हमेशा यह बात अजीब लगती थी, पर आज उसे एक गुप्त मिशन के लिए भेजा गया था और वही पेन उसके साथ था। ट्रेन रुकते ही वह एक अजीब, घने और डरावने जंगल में उतर गया। यहाँ सब कुछ खामोश था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा भारी थी, पेड़ों में अजीब आवाजें और कदमों के नीचे सूखी टहनियां ऐसे टूटती जैसे खतरे की घंटी बज रही हो। अचानक जमीन कांपी, पेड़ हिलने लगे। धुंध के बीच से निकलता है एक भयानक राक्षस। उसका शरीर विशाल, आंखें लाल और आवाज ऐसी कि इंसान का दिल बैठ जाए। राक्षस गरजता है, यह जंगल मेरा है, जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा मैं खा जाता हूँ। आर्यन के पास कोई बंदूक नहीं थी, उसके पास था सिर्फ वही स्टील का पेन। राक्षस उस पर हमला करता है। आर्यन पेन निकालकर सामने करता है। अचानक पेन से नीली चमकदार रोशनी फूटती है। पेन बदलकर ऊर्जा से बनी तलवार बन जाता है। आर्यन चौंक जाता है। उसे पिता की बात याद आती है, साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब युद्ध शुरू होता है। आर्यन पेन तलवार से राक्षस पर वार करता है। राक्षस गुस्से से दहाड़ता है, लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटता। एक जोरदार प्रहार में राक्षस धूल में बदलकर खत्म हो जाता है। जंगल शांत हो जाता है। यह खामोशी अब डर की नहीं, जीत की होती है। पेन फिर सामान्य पेन बन जाता है। आर्यन उसे दिल से लगाता है। वो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है। पिता, आपने सही कहा था, हथियार कोई भी हो, असली ताकत सैनिक के इरादों में होती है। आर्यन वापस बुलेट ट्रेन में बैठता है और अपने अगले मिशन की ओर बढ़ जाता है। उसकी जेब में वही पेन चमक रहा होता है, देशभक्ति की रोशनी लिए हुए। हेलो दोस्तों, हमारे देशभक्त आर्यन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।